तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम टाइम और टेंस को पढ़ेंगे। आज सिंपल प्रेजेंट टेंस को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस देखिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस कितने टाइप के होते हैं? टेंस के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आज केवल हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के थोड़े से रूल्स हम देख लेते हैं। इसमें वर्तमान समय का बोध होता है और उसके 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान समय में सामान्य रूप से होता है। इसकी बनावट इस प्रकार होती है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट इज एम आर भी इसमें आ सकता है। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर के थ्रू एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। वर्तमान काल की आदतें क्रिया का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आई प्ले, ही रीड्स, वह मैं खेलता हूँ, वह पढ़ता है। तो वर्तमान समय की क्या है ये? आदतों को बता रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। यदि किसी वाक्य में, अब इसके कीवर्ड देखिए, डेली आ जाए, एवरी डे आ जाए, ऑलवेज आ जाए, रेगुलर आ जाए, वंस आ जाए, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, ईयर, seldom, never, hardly, scarcely, usually, generally, sometimes, often इत्यादि शब्दों का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए, इसको आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो समय का बोध कराने के लिए किया गया हो तब उस वाक्य की क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टेंस पढ़ने से पहले आपको वर्ब के तीनों फॉर्म याद अच्छे से होना चाहिए। वर्ब ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद होना चाहिए। वर्ब का मीनिंग आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आप वर्ब को अधिक से अधिक याद कर लीजिए। ये कीवर्ड देखिए, डेली, एवरीडे, ये सारे कीवर्ड आपको याद होने चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं। अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देखिए। ही ऑलवेज कम्स, यहाँ पर ही ऑलवेज कम्स, यहाँ पर ऑलवेज ये कीवर्ड आ गया। तो यहाँ पर ये किसका सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है? ईएस लगा। क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पर जो जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस ई एस लगता है। अगर यहाँ पर ही की जगह आई होता तो आई क्या होता? आई कम होता। आई कम्स नहीं होता, आई कम होता। जैसे हम कभी बोलते हैं आई लव बोलते हैं, आई लव्स नहीं बोलता, ही लव्स बोलते हैं। हाँ, तो मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं एक बार देख लेते हैं इसको हम। देखिए, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें ही, सी, इट या फिर किसी का नेम हो, नेम आ जाए, नेम आ जाए तो उसके साथ क्या करेंगे हम? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस का यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। इसके अलावा प्लूरल सब्जेक्ट, ये तो हो गए अपने सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट देखिए कौन कौन से? वी, दे, यू, या फिर जैसे कि नाम में एस लगा हो, कोई कॉमन नाम नहीं, सॉरी, नाउन में सी, जैसे कि बॉयज़, गर्ल्स। तो यहाँ पर नाम में अगर कोई एस लगा हो तो यहाँ पर केवल वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करेंगे। मतलब अगर ये सब्जेक्ट आए तो वर्ब में एस ई एस लगेगा, ये सब्जेक्ट आए तो वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ही ऑलवेज कमिंग लेट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये टेंस गलत है क्योंकि आईएनजी नहीं आएगा। ऑलवेज हमको ये कीवर्ड मिल गया है, यहाँ पर ये आईएनजी नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस सही है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे हमको कीवर्ड मिल गया, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह सेंटेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए ही गोइंग, अब यहाँ पर ही गोइंग गलत है क्योंकि यहाँ पर देखिए इज एम आर सिंपल प्रेजेंट टेंस एवरी डे मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आईएनजी नहीं लगता, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, जैसे यहाँ पर हुआ है। हाँ, यहाँ पर हुआ है, ये हुआ है। हाँ, कम्स। यहाँ पर देखिए द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल एट 10 AM डेली। तो यहाँ पर ये वर्ब गलत है। इसके अलावा क्या होता, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट 10 AM डेली। यहाँ पर ये देखिए ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से इस वर्ब में एस ई एस का यूज नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, भविष्य फ्यूचर की किसी निश्चित योजना को बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम करते हैं। जैसे कि भविष्य की किसी निश्चित योजना को बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि गौरव गोज टू भागलपुर ऑन 10 फरवरी। तो गौरव भागलपुर जाएगा कब, 10 फरवरी को। यह सेंटेंस है तो क्या फ्यूचर की घटना को बता रहा है कि मतलब आने वाले टाइम पर जाएगा, लेकिन ये क्या है, निश्चित योजना है, निश्चित प्लान है फ्यूचर का, तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। द इंस्टीट्यूट रीओपन्स इन द मार्च। इंस्टीट्यूट जो हैं मार्च में ओपन होंगे, ये भी क्या है, भविष्य का प्लान है। तो भविष्य के प्लान के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, जब किसी वाक्य में भविष्य की दो घटनाओं का वर्णन हो, तो इफ, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इन केस, टिल के बाद आने वाली क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। ये देखिए, ये क्या है, ये कनेक्टर है। कौन कौन से, इफ़, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इन केस, टिल। ये कनेक्टर है, मतलब दो सेंटेंस, एक सेंटेंस इस तरफ, एक सेंटेंस इस तरफ, और बीच में ये कनेक्टर लगे रहेंगे। इनसे जुड़े हुए सेंटेंस भी एक सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। क्या, इफ के बाद वाला अगर ये कनेक्टर के, इसमें तो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, और इनके मतलब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, लेकिन यहाँ पर विल, सेल का यूज होगा, मतलब फ्यूचर टेंस का यूज होगा। देखते हैं सेंटेंस में, देखते हैं जैसे कि इफ़ ही विल कम हियर आई विल हेल्प। ये गलत है क्योंकि इफ़ के साथ कभी विल नहीं आता, ये विल दोनों सेंटेंस में नहीं आएगा, बल्कि क्या सही है, इफ़ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम। इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस, और यहाँ पर सेकंड जो सेंटेंस है वह विल से बनेगा, मतलब ये पहला सेंटेंस एक सेंटेंस हो गया, इफ़ ही कम्स हियर, ये सेकंड सेंटेंस दूसरा सेंटेंस हो गया, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। दो सेंटेंस है, पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस का, दूसरा फ्यूचर टेंस का। मतलब ये जो कनेक्टर दिख रहे हैं, ये कनेक्टर इनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। ये कनेक्टर के साथ, इनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब
इनके पास वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होगा, इनके दूसरा वाला सेंटेंस फ्यूचर टेंस का होगा, मतलब उसमें विल का यूज होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए अनलेस दे विल, यहाँ पर ये विल आ गया अनलेस के साथ, तो ये गलत है। यहाँ पर क्या सही होगा, अनलेस दे विल लेबर हार्ड, दे लेबर। ये सिंपल, ये देखिए ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब में एस ई एस नहीं लगा है। यहाँ पर देखिए दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स, उसने हार्ड वर्क किया तो अच्छे नंबर मिले, तो यहाँ पर यदि वह हार्ड वर्क करता है तो उसको अच्छे नंबर प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, अनलेस इफ के साथ वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा, जबकि ये दूसरा वाला सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस, दूसरा वाला सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर मतलब विल का यूज होगा। आगे देखते हैं, एज सून एज आई विल रीच अप पटना आई विल इन्फॉर्म यू, तो यहाँ पर एज सून एज का यूज जो हुआ है इसके साथ यहाँ पर ये विल नहीं आएगा। जैसे ही क्या होगा, एज सून एज आई रीच पटना, जैसे ही मैं पटना पहुँचूँगा, वर्ब का यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म है, आई सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब में एस ई एस नहीं लगा है। यहाँ पर देखिए आई विल इन्फॉर्म यू, जैसे ही मैं पटना पहुँचूँगा तो इन्फॉर्म कर दूँगा, मैं इन्फॉर्म कर दूँगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकंड वाला सेंटेंस विल, यहाँ पर फ्यूचर आया, विल आया, यहाँ पर विल आया, यहाँ पर क्या रीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, सब्जेक्ट क्या है आई वी यू दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही सी इट किसी का नेम आ जाए तो वहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस का यूज हम करेंगे। आगे देखते हैं एग्जाम्पल ढेर सारे करिएगा ताकि टेंस आपको अच्छे से समझ में आए, कभी भूले ना। देखिए द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन, द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर आई एन जी लगा है वर्ब में, तो ये वर्ब में आई एन जी नहीं लगना चाहिए। क्या होना चाहिए, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये अर्थ क्या है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, एक ही है ना पृथ्वी, तो एक वचन जब हो तो वर्ब में एस ई एस, सिंगुलर जब सब्जेक्ट हो तो वर्ब में देखिए यहाँ पर मूव्स ई एस लगा है, ई एस लगा है यहाँ पर, तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ वर्ब में आई एन जी लगा है, वर्ब में ई एस लगना चाहिए। ये अर्थ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर मतलब एक वचन, तो यहाँ पर वर्ब में एस ई एस लगा। अब यहाँ पर देखिए द सन रोज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, ये गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पर देखिए क्या सही है, द सन राइजेस, क्यों, ये सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है, एक ही सूर्य की बात हो रही है, सिंगुलर मतलब एक वचन है, तो ये वर्ब जो राइज है यहाँ पर ई एस लगेगा, तो यहाँ पर इसमें ई एस नहीं लगा, इस वजह से ये गलत है। तो यहाँ पर और ये वाला कौन सा, ये सही होगा, इसमें वर्ब में ये ई एस लगा है, यहाँ पर ई एस नहीं लगा है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, मतलब पूरब से निकलता है और पश्चिम में क्या होता है, अस्त होता है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब में एस ई एस, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब से एस ई एस हट जाएगा। आगे देखते हैं, इस टेंस का प्रयोग वर्तमान के विचारों, स्थितियों मतलब थॉट्स, स्टेट, दशा, स्टेट मतलब क्या होता है दशा, कंडीशन, भावनाएं, फीलिंग्स जो हैं को बतलाने के लिए किया जाता है। किस किस के लिए किया जाता है, हमारे वर्तमान के विचार हैं, हमारी स्थिति है, कंडीशन है और भावनाएं हैं को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए आई फील टायर्ड, मैं थक गया हूँ, मैं थका हूँ। सी लुक्स ब्यूटीफुल, वह सुंदर दिखती है। वी आर सरप्राइज टू सी हर,
हेयर, वी आर सरप्राइज्ड टू सी हर हेयर। जब मैंने उसको यहाँ देखा तो मैं सरप्राइज्ड हो गया। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, मतलब वही एस प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, ही वर्क्स इन पटना, ही वर्क्स इन पटना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब में एस। सीता लर्न्स, यहाँ पर लर्न में एस लगा, इंग्लिश। नेहा टीच देम, ही वी लव इन दिल्ली, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट कहीं पर अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब में क्या लगेगा, वर्ब में एस लगेगा। और सब्जेक्ट अगर यहाँ पर देखिए, ये सब्जेक्ट ही है तो यहाँ एस लगा, यहाँ पर सीता है तो यहाँ वर्ब में एस लगा, यहाँ नेहा है एस लगा, वी है तो देखिए यहाँ कुछ नहीं लगा वर्ब में। तो इस चीज़ को याद रखिए। निगेटिव देखिए, निगेटिव जब भी बनाएंगे तो क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डू डज का निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते समय इस टेंस में वर्ब में क्या लगता है, डू और डज लगता है। जैसे कि ही डज नॉट वर्क इन पटना, सीता डज नॉट लर्न इंग्लिश, नेहा डज नॉट टीच देम, वी डू नॉट। तो देखिए आई और वी के साथ क्या लगेगा, डू का यूज़ करेंगे हम। आई वी के साथ क्या लगेगा, डू, मतलब प्लूरल अगर है तो उसके साथ डू, सिंगुलर अगर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट के साथ डज, और आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सीता डज नॉट लर्न इंग्लिश। अब नेहा ये सब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ डू, ही सी इट किसी का नाम आ जाए तो डज का यूज हम करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, डू डज नॉट सब्जेक्ट, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब एस वाला फॉर्म। यहाँ पर देखिए ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। डज ही वर्क इन पटना, क्या वह पटना में वर्क करती है, तो डज पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा। तो यहाँ पर पहले डज को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर क्या ऑब्जेक्ट आएगा। डू डज पहले फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट होता है कर्ता, मतलब ये प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या होता है, या फिर नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा। यहाँ पर फर्स्ट में जो लिखा होता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है फर्स्ट में। या फिर हम बोलते हैं किसी का नाम बोलते हैं, रवि, सीमा, या फिर वह है, यह है, वे, हम, तुम, ये सारे, ही सी इट दे आई यू, ये सारे क्या है प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट बनते हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट, हाँ सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए ही डज नॉट वर्क इन पटना, सीता डज नॉट लर्न इंग्लिश, नेहा डज नॉट टीच देम, वी डू नॉट लिव दिल्ली। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव बने हुए हैं। तो ये निगेटिव सेंटेंस है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, ये जो थे इंट्रोगेटिव थे, ये वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे, ये इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद में ये निगेटिव, फिर ये इंट्रोगेटिव, फिर यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर WH वर्ड वाले देखिए कैसे बनते हैं, पहले WH वर्ड आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब तभी आती है जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज का यूज करते हैं। वाई डज ही वर्क इन पटना, वाई डज सीता लर्न इन इंग्लिश। तो पहले क्या WH वर्ड, ये WH वर्ड रखे, उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी।
हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, ये सब्जेक्ट आएगा, ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज, सिंगुलर है तो डज, सिंगुलर है तो डज। लेकिन यहाँ पर देखिए ये बी प्लूरल सब्जेक्ट है, इससे यहाँ पर डू का यूज हुआ है। यहाँ पर देखिए ये नेहा, ये ही सिंगुलर सब्जेक्ट डज, सीता किसी का नाम सिंगुलर है तो डज आया, नेहा डज आया। यहाँ पर बी ये प्लूरल है तो यहाँ पर डू का यूज किए हैं। और डब्ल्यू एच वर्ड, ये फॉर्मूला देखिए, डब्ल्यू एच वर्ड पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगा, ये वर्ब आई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऐसे डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस बनते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप इसके क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं इसके सिंपल प्रेजेंट टेंस के आपको क्वेश्चन कराऊंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सारे टेंस को डिटेल से समझाया, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए हैं, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।